आप लोगों ने अब तक की कहानी में सुना कि कैसे रामू घूमते घूमते जाकर एक कुएं के पास एक लड़की की परछाई देखता है और अचानक वो परछाई गायब हो जाती है। तभी से एक लड़की रामू के सपने में आना शुरू हो जाती है और हर रोज रात को वो एक ही सपना देखता है उसी लड़की का, और हर बार जाकर अपने दोस्तों से बताता है। लेकिन इस बार जो सपना देखा उससे वो घबरा गया और सारी बात अपने दोस्तों को जाकर बताता है। अब कहानी आगे। अब जो कहानी अपने दोस्तों को बताया वो सुनकर उसके दोस्त भी घबराने लगते हैं और डर जाते हैं। तब उसमें से एक दोस्त बोला, चल यार चलते हैं, जो गांव का उसने बताया था उस गांव में चल के पता करते हैं कि सलोनी नाम की कोई लड़की रहती है या नहीं। तब सारे दोस्त जाने के लिए राजी हो जाते हैं और अगले सुबह तैयार होकर उस गांव में पता करने के लिए चले जाते हैं। और घूमते घूमते जितने लोग मिलते जाते हैं उनसे उस लड़की का नाम बताकर उसका पता पूछते हैं। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं थी कि कोई सलोनी नाम की लड़की उस गांव में रहती है। कोई नहीं बता पाया। लास्ट में थक हार कर वो सब वापस आने लगते हैं तो सामने देखते हैं कि एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र 60-65 साल होगा वो बैठे हुए हैं। तब उसमें से एक दोस्त बोलता है, चल यार इस बाबा से पूछते हैं, हो सकता है ये यहाँ के बहुत पुराने आदमी हैं, इनको उसके बारे में कुछ पता होगा। तब सारे दोस्त राजी हो जाते हैं और उस बाबा के पास जाकर पूछते हैं। कहते हैं, बाबा इस गांव में कोई सलोनी नाम की लड़की रहती है कि नहीं? तब बाबा ने कुछ देर सोचते हुए बोला, हाँ बेटा, एक सलोनी नाम की लड़की आज से 20-22 साल पहले रहती थी, लेकिन अब नहीं है। तब उसमें से एक दोस्त बोला, अब नहीं है का क्या मतलब बाबा? तब बाबा बोले, बेटा उस समय एक लड़के के प्यार में वो पड़ गई थी और प्यार इतना आगे बढ़ गया था कि दोनों एक साथ जीने मरने के लिए तैयार थे। लेकिन एंड में लड़के ने उसको धोखा दे दिया, उसको छोड़कर चला गया, या यूं कह लो कि उसके घर वाले उसको भगा दिए क्योंकि उसके घर वालों को वो लड़की पसंद नहीं थी। उसके बाद लड़की ने कुछ दिनों तक इंतजार किया। तब पता चला कि लड़के ने किसी और से शादी कर लिया है। तब लड़की को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने कुएं में कूद के जान दे दी। तब वो बाबा बोले, बेटा तुम लोग ये बात क्यों हमसे पूछ रहे हो, क्या बात है? तब रामू बोला, बाबा वो लड़की हमारे सपने में रोज आती है। हम लोग घूमते घूमते उस कुएं के पास पहुंच गए थे और हमको थोड़ी सी उसकी परछाई दिखाई दी थी। उसके बाद से वो मेरे सपने में रोज आती है। तब बाबा बोले, ऐसा है बेटा, ऐसे वो कई लोगों के साथ कर चुकी है और उन लोगों को अपने जाल में फंसाकर मार देती है। तुम लोग अपने आपस में सतर्क रहना, हो सकता है तुम लोगों को भी मारने की तैयारी कर रही हो। तब रामू बोला, ऐसा क्यों बाबा? तब बाबा बोले, बेटा वो प्यार में पड़कर अपनी जान दी थी, उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो हर इंसान को अपना प्रेमी समझती है। इसीलिए जो उसको देख लेता है उसे अपने जाल में फंसाकर उसे अपना प्रेमी बनाकर मार देती है। ये बात सुनकर रामू घबरा जाता है और थर थर कांपने लगता है। तब बाबा बोले, बेटा तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? तब रामू बोला, बाबा आपकी बात सुनकर मैं तो डर ही गया हूँ, पता नहीं अब मेरे साथ क्या होगा। तब बाबा बोले, घबराओ नहीं बेटा, अभी तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अभी तुम्हारे सपने में आ रही है। इसका कोई न कोई हल निकालो और उस कुएं के पास जाना बंद कर दो। तब रामू बोला, बाबा उस दिन हम लोग गलती से चले गए थे, दोबारा हम लोग उस कुएं पर गए भी नहीं हैं, तब भी उसका सपना बार बार आ रहा है। तब बाबा बोले, ऐसा करो, जो अपने गांव से 2-3 किलोमीटर दूरी पर जो हनुमान जी का मंदिर है उस मंदिर के पुजारी के पास जाओ, वही तुम्हें कुछ रास्ता बताएंगे। तब बाबा की बात सुनकर वो चारों उस मंदिर में पुजारी के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन पुजारी के पास जाते हैं। लेकिन पुजारी वहाँ नहीं मिलते हैं, वो 2-3 दिन के छुट्टी पर गए हुए थे अपने गांव, क्योंकि वो पुजारी किसी और गांव के थे, इसलिए वो अपने गांव गए हुए थे और 2-3 दिन बाद आने वाले थे।
ये सुनकर लड़के और भी डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये 2-3 दिन कैसे बीतेगा, और निराश होकर घर वापस चले आते हैं। और फिर रात को रामू सपना देखना शुरू करता है। वो देख रहा है कि वो कुएं के पास घूम रहा है और उसके सामने वही लड़की आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि रामू, आप तो 2-3 दिन से क्यों बड़े परेशान घूम रहे हो। तब रामू जवाब में बोलता है, तुम एक चुड़ैल हो। ये बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, तुझे अपना बनाऊंगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। तब रामू बोलता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहती हो। तब वो लड़की कहती है, जो हमें एक बार देख लेता है वो हमारे लिए हमारा प्रेमी बन जाता है, क्योंकि भूत प्रेत को जल्दी कोई देख नहीं पाता, और जो देख लेता है वो हमारे लिए हमारा प्रेमी बन जाता है। इसलिए तुमने हमें देख लिया था और तुम हमारे प्रेमी हो। अब तुम्हें अपनी दुनिया में लेके जाऊंगी। अब उसकी बात सुनकर रामू घबरा जाता है और डर के मारे सपने में ही भागना शुरू कर देता है। तब तक वो लड़की बहुत भयानक रूप बनाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम भाग कहाँ रहे हो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, तुम मेरे प्रेमी हो, इसलिए तुम मुझे देखे हो ना, तुम हमसे भाग नहीं सकते हो। और उसके गले को पकड़ लेती है और गला दो जोर जोर से दबाने लगती है, और गला दबते देख रामू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती है। बहुत कोशिश करने के बाद किसी तरीके से उसकी आवाज बाहर निकली और उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी आ जाती है और कहती है, रामू बेटा क्या हुआ, रामू बेटा क्या हुआ। तब वो अचानक उठकर बैठ जाता है और सारी बात और सारी बीती हुई कहानी अपनी मम्मी को बताता है। ये बात सुनकर उसकी मम्मी और भी घबरा जाती है। तब उसकी मम्मी कहती है कि 2-3 दिन के लिए तू यहाँ से चला जा, तभी तू सपने से मुक्त होगा, नहीं तो वो तेरे सपने में आती ही रहेगी और तुझे ऐसे ही मारने की कोशिश करेगी। ये बात सुनकर रामू बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँगा। तब उसकी मम्मी कहती है कि पुजारी को आने तक तू मंदिर में ही जाके रह ले। अपनी मम्मी की बात सुनकर वो सीधे मंदिर पर जाता है और मंदिर पर ही 2-3 दिन अपना टाइम बिताता है। उसके बाद पुजारी जी आते हैं और उनको सारी घटना बताता है। उसकी बात सुनकर पुजारी भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो बेटा, मैं हनुमान जी का मंत्र पढ़कर तुम्हारे गले में धागा बांध देता हूँ, इससे वो चुड़ैल तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन भूल कर भी उस कुएं पर कभी मत जाना। और वो पुजारी की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाता है और कहता है कि पुजारी जी, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी। नमस्कार।